बात जब लोन लेने की होती है और क्रेडिट की होती है ना, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये कंपनी जिससे मैं लोन ले रहा हूं, क्या इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी अच्छी है या नहीं। और सिबिल स्कोर के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी AAA रेटिंग है तो उसे सेफेस्ट मोड माना जाता है फंडिंग का। ऐसा ही कुछ था DHFL के साथ में। AAA रेटिंग की कंपनी थी, इसलिए यहां अगर पैसा लगा भी है या यहां से अगर पैसा मिल भी रहा है तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था। लेकिन इस कंपनी ने 40,000 करोड़ का ऐसा लोन इन्वेस्ट करा था जो कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे बायर्स थे जिनका कहीं कोई अता पता नहीं था। मतलब ऐसे फेक लोन्स इन्होंने दिए थे जिसकी वैल्यू 40,000 करोड़ से भी ऊपर थी। अब ये इन्होंने किया कैसे? इनकी मोर देन 400 सब्सिडरीज थी जिनको की लोन ग्रांट किया गया और ये पैसा इन्हीं सारी सब्सिडरीज में घूम रहा था। और क्योंकि ट्रांजैक्शन वेरिफिएबल अकाउंट्स में जा रहा था, इसीलिए बहुत ज्यादा कहीं पे कोई लूपहोल दिख नहीं रही थी। ऑडिट के दौरान भी पैसा इतनी ज्यादा बार घूम चुका था कि इट वाज नॉट वेरी मच पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द लूपहोल्स। बस यहीं पर दिक्कत आई। जब भी हम ये देखते हैं ना कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि साइज में और क्रेडिट वर्दिनेस में स्कोर अच्छा कर रही है, हमारे लिए उस कंपनी के ऊपर डाउट करना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे कंप्लायंसेस बढ़ते गए, ILFS जैसी कंपनी का जैसे जैसे रैकेट समझ में आया, लोगों ने थोड़ा चौकन्ना होना शुरू किया। एंड DHFL वाज आल्सो आइडेंटिफाइड एज अ कंपनी जिसने 1 लाख अननोन घोस्ट बोरोवर्स को लोन दे रखा था। और ये बात जब प्रूव हुई, आप समझिएगा क्रेडिटर्स का 60% ऑफ द मनी वो डूब गया, वो कभी रिकवर हो ही नहीं पाया। तो सिर्फ इस बात से हम लोगों को चौकन्ना होना चाहिए कि कोई भी कंपनी अगर बड़ी है तो वो क्रेडिट वर्दी होगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। आप पैसे कहां से ले रहे हैं, पहले आप एक बार उस एंटिटी के बारे में जान ले, समझ ले, उसके बाद वो पैसे को इन्वेस्ट करें या उस जगह से आप लोन फाइनेंस कर सकते हैं। वरना हो सकता है कि इस तरीके का कोई स्कैम एग्जिस्ट करे और आपका भी 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी रुइन हो जाए। तो बीइंग इन द कंपनी, बीइंग इन द बिजनेस, आपको अपने पैसे को लेकर के थोड़ा और कॉशियस होना पड़ेगा। और DHFL या वैसे इंस्टेंसेस में हमें यह समझना पड़ेगा जहां पर भी इस तरीके का एक मेज क्रिएट होता है, नंबर ऑफ सब्सिडरीज बहुत ज्यादा होते हैं। हमने CCD के केस में भी देखा, DHFL के केस में भी हम देख रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो अपने आंख कान खुले रखें जब भी आप किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बातों को समझने और जानने के लिए कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।